मांगना और क्षमा करना यह मन को स्वस्थ करने का सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि दिमाग तनाव मुक्त हो गया। जो स्ट्रेच आया हुआ था, जो स्ट्रेस आया हुआ था दिमाग में, जो बोझ पड़ा हुआ था, वो सब उतर गया। जैसे मान लीजिए कि अपन दोनों आपस में नहीं बोल रहे हैं, तो मैं आपको देखता हूं, आप मुझे देखते देखते ही त्योरियां चढ़ जाती है दिमाग की और आंखों की। पर अगर दिल लग गए तो एक दूसरे को देखते ही खून बढ़ जाता है। तो जहां पहले खून खौल जाता था, अब वहां पर खून बढ़ जाता है। एक दूसरे को देखकर गले लगाते हैं कि नहीं आप लोग कभी एक दूसरे को? हैं? हिंदुस्तान में पांव छूने की परंपरा तो है, पर कभी कभी गले भी लगाना चाहिए, उससे दिल लगता है, आदमी एक दूसरे करीब आता है। माँ और बेटे आपस में एक दूसरे के आंचल में जो लगते हैं ना, ये जो एक दूसरे के भीतर का जो आभा मंडल है, मन की जो तरंगे हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो कभी कभी ऐसा भी ध्यान किया जाना चाहिए, मेडिटेशन ऐसा भी किया जाना चाहिए कि व्यक्ति जिसके प्रति मन में दुर्भाव रहे हैं, उस व्यक्ति को अपने पास बिठा ले और अपने दोनों हाथ उसके हाथों में रख दे, और फिर वो भी ध्यान धरे और तुम भी ध्यान धरो। वो भी तुम्हारे प्रति मंगल मैत्री का भाव लेकर के आ जाओ और तुम भी उसके प्रति मंगल मैत्री का भाव लेकर के आ जाओ। उस शुभ भाव धाराओं के कारण पूर्व में किए गए सारे वैर के अनुबंध खुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं और दोनों की आत्मा अपने आप में पवित्र हो जाती है, दोनों की आत्माएं। तो क्षमा कर दो, माफी मांग लो, माफ कर दो, ठीक है, हो गया कोई बात नहीं है। कभी अगर लगता है वो सह में कि कर्मचारी काम करता था और उसके हाथ से 150 रुपए का नुकसान हो गया और अपने को भी तैश आ गया और अपन ने भी उठा करके उसके 150 रुपए महीने के काट दिए कि तूने हमारे इतना नुकसान कर दिया, 150 रुपए काटेंगे। वो कहता है सर गरीब आदमी हूं, 150 रुपए आप मुझे 2500 देते हैं, अगर 150 निकल जाएगा तो। अरे काटता तो 300 था, पर रहम खा गया और 150 में तुझे निपटा रहा हूं। तो अपन ने काटा है, अपन नहीं जानते, अपने को होश नहीं है, बोध नहीं कि उस 150 को काट करके अपन ने उसकी आत्मा को कितना आघात पहुंचाया। ठीक है भाई, हो गया सो हो गया यार, अपन से भी तो फूट जाता है, अपने से भी तो टूट जाता है, अपन से भी तो नुकसान हो जाता है, तो अपने को कौन से काटने पड़ते हैं। हो गया ठीक है भाई, आने से ध्यान रखना है, दोबारा मत काटना। एक बार तो माफ कर दो, दूसरी बार होगा तो देखेंगे। और अगर लगता है किसी काट डाला है, दे देना वापस उसको ले जाके, ले भैया तेरे 150 काटे थे वो वापस ले आओ। बोले सर वापस क्यों? बोले यार आज महाराज का प्रवचन सुन के आया था, उनसे कुछ अच्छी बातें सुन के आया, मुक्ति की बातें सुनकर आया और फीलिंग हो गई और लगा नहीं यार मैंने फालतू काटे, तुझे क्षमा कर देना चाहिए, इसलिए 150 रुपये तुझे वापस लौटा रहा हूं। तो माफ कर दो, माफी मांग लो। सबसे बढ़िया शब्द है सॉरी, कह दो, कंजूसी मत बरतना, लेट मत करना कि शायद कल कह देंगे। किसी को गधा कहना होगा तो कल कहेंगे, किसी को घोड़ा कहना होगा तो कल कहेंगे, किसी को नालायक कहना होगा, उल्लू का पट्टा कहना होगा तो कल कहेंगे, पर सॉरी कहना होगा तो अच्छा साहब सॉरी, माफ कीजिए, माफी मांगो, माफी दो, अर्थात चित्त को हल्का फुल्का करने का, चित्त में पड़े हुए अशुभ भावों को दूर करने का सबसे सीधा सरल तरीका है। और अगर दिमाग में जल्दी तेजी आती हो और तेजी के कारण हम उल्टे सुल्टे बोलने लग जाते हो, हमारी भावधाराएं अशुभ हो जाती हो, तो कृपा करके अपनी उत्तेजनाओं का त्याग कीजिए। मैंने तो एक छोटी सी घटना जो मैंने कई मर्तबा कही है और मुझे लगा कि जीवन को बदलने के लिए या जीवन में शांति और संयम रखने के लिए मुझे इससे बढ़िया अभी तक कोई घटना मिली नहीं है। और घटना केवल 2 पंक्ति की घटना है, क्रोध को शांत करने के लिए, उत्तेजनाओं को शांत करने के लिए, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय संयम और विवेक रखा जा सके, इसके लिए मैं hमेशा याद रखता हूं, आप भी याद रखिएगा। और घटना केवल इतनी सी है कि एक एसपी दंगे को शांत करने के लिए गया, लेकिन जिस मोहल्ले में पहुंचा वहां के लोग इतना गुस्सा खाए हुए थे
कि उसमें से एक युवक आया और उसने आकर के एसपी के मुंह पर थूक दिया, पीक थूक दिया। पास में खड़े इंस्पेक्टर थानेदार को गुस्सा आया, उसने झट से रिवॉल्वर निकाली और उस पर जैसे ही मारने लगा कि एसपी ने रोका, टोका, कहा ठहरो। उसने कहा ठहरो। बोले क्यों, क्या बात हुई सर? उसने आप पर थूका। भाई ठीक है थूका, तुम्हारे पास रुमाल है? बोले हाँ सर है। उसने रुमाल लिया, पहुंचा और फेंक दिया, पहुंचा और फेंक दिया। बोले आओ चलो। बोले सर उसने आप पर थूका और आप कहते चलो। बोले भैया जिंदगी भर याद रखना कि जो काम एक रुमाल से निपट सकता हो उसके लिए रिवॉल्वर चलाना बेवकूफी है। जो काम एक रुमाल से निपट सकता हो, थोड़े से निपट सकता हो, सुई से निपट सकता हो, उसके लिए तलवार क्यों चलाई जाए? तलवार लास्ट स्टेज है, रिवॉल्वर लास्ट स्टेज है। सारे विकल्प के दरवाजे बंद हो गए तब हम तलवार की, रिवॉल्वर की सोचेंगे। तो अगर गाली में काम चल सकता हो तो थप्पड़ क्यों मारी जाए, और डांट से काम चल सकता हो तो गाली क्यों दी जाए, और प्रेम से अगर समझाने से काम चल सकता हो तो डांट भी क्यों लगाई जाए? हां, अगर प्रेम से समझाने पर काम ना बनता हो तो डांट भी लगाओ। डांटने पर भी अगला ना सुधरता और काम ना बनता हो तो थप्पड़ मारी जाए, और थप्पड़ मारने पर भी अगर काम ना चलता हो तो उसको घर से निकाल दिया जाए। पर पहले चरण में अगर कहते हैं गेट आउट, यह ठीक नहीं हुई। यह असंयम की, अशांति की बात हो गई, प्रेम की, मोहब्बत की बात हो गई। तो अपनी उत्तेजनाओं का त्याग करो, सबसे प्रेम करो, सबको सम्मान दो। जहां तक हो सके पति पत्नी भाई बहन पड़ोसी सब एक दूसरे को अपन लोग प्रेम दें, मिठास दें एक दूसरे को, एक दूसरे के दुख दर्द में अपन लोग जरूर काम आए। आज अगर जैसे मान लीजिए वो सामने बैठी है देरानी और जेठानी, और अगर उनके एक देरानी के घर की बहू जो है उसकी अगर डिलीवरी हो रही है और जेठानी अगर पूछने भी नहीं जाती साता, तो फिर ऐसे जेठानी का क्या करें? तो देरानी जेठानी है तो अगली जेठानी को स्पेशल चल के जाना चाहिए। बोले बहन बहन तू बैठ, तेरी बहू रानी की डिलीवरी की जिम्मेदारी मेरी। तो ये जो प्रेम मोहब्बत की बात होती है ये अपने आप दिल में जगह बनाती है। और भले ही देरानी जेठानी अलग अलग घर में रहते हों, पर अगर देरानी या जेठानी ऐसे आगे बढ़कर, अगर 4 कदम आगे बढ़कर खुद चलकर के अगर मदद के लिए तैयार हो जाती हैं, तो हो सकता है दीवार फिर भी बनी हुई रहे, मगर दिल में ये भाव तो जगी जाएंगे, इस दीवार में एक दरवाजा जरूर निकाल लिया जाए, इस दीवार में एक दरवाजा जरूर निकाल दिया जाए, ताकि इधर से हम उधर जा सकें और उधर से इधर आ सकें। वो जो आपने 4 कदम आगे बढ़ाया ना, तो कल जब वहां पर इडली बनेगी ना, तो आपके घर में अपने आप गरम गरम 4 इडली आ जाएगी, और इधर जब समोसा बनेगा या डोसा बनेगा तो इधर का डोसा उधर घुस जाएगा, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो प्रेम मोहब्बत का धर्म होना चाहिए। प्रेम मोहब्बत का पाठ पढ़ाता हूं मैं, तो प्रेम का पथिक आदमी हूं, प्रेम का पुजारी आदमी हूं मैं, तो प्रेम का संत हूं, प्रेम का गुरु हूं। तो मेरी भाषा बिल्कुल सीधी सरल भाषा है, और भाषा इसी रूप में है कि खूब एक दूसरे को प्रेम दे, मिठास दे। मैं तो इतना ही मानता हूं भाई कि पड़ोसी को कभी अगर 1 पाव भुजिया, 1 पाव सेव अगर भेजोगे, तो कभी न कभी तो वहां से 1 पाव बादाम की कतली लौटकर जरूर आएगी। पर तुम ही अगर कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हो, चूंकि अपन धार्मिक कहलाते हैं, अपन साधक कहलाते हैं, अपन श्रद्धाशील कहलाते हैं, अपन प्रेम के पथिक कहलाते हैं, अगर अपन ही नहीं देंगे तो अगला तो आगे कहां से बढ़कर आएगा? वो तो अड़ियल है ही है। और एक साधक होकर हम अड़ियल हो गए तो वो तो अड़ियल है ही है। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। साधक की कसौटी यही है कि उसने 1 पाव भुजिया पड़ोसी के घर में भेजने की कोशिश की। तो भाई 2 महीने में 1 दफा मेरे कहने से 50 रुपए का खर्चा कर लिया करो, है 50 रुपए का, ज्यादा नहीं होता है, कोई बात नहीं, 50 रुपए का खर्चा कर लिया करो, और 50 रुपए के 2 पैकेट बीकानेर के भुजिए, बीकानेर की सेव खरीद कर ले आया करो, 1-1 पाव,
ज्यादा नहीं हो, छोटे छोटे पैकेट होंगे ना, तो एक इधर वाले पड़ोसी को भेज देना, एक पैकेट उधर वाले पड़ोसी को भेज देना, बस 2 महीने में एक बार भेज के देख लो, 6 महीने बाद देखो, यानी 3 बार भुजियों के पैकेट भेज कर देखो, 7वें महीने में वापस वहां से क्या क्या लौट कर आता है, 7वें महीने में वहां से क्या क्या लौट कर आता है। और अगर कुछ भी लौट कर नहीं आता तो मुझे आके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि दुनिया में ऐसी प्रकृति के लोग भी होते हैं जो केवल लेना तो जानते हैं पर लौटाना नहीं जानते। ये समझने को तो मिले कि दुनिया में लोग लेना तो जानते हैं पर लौटाना नहीं जानते। ऐसे भी दुनिया में बुखड़ गई होते हैं जो खाना तो जानते हैं पर खिलाना नहीं जानते। लोग किसी और के घर में जाना हो खाना खाने के लिए तो बेटे टूट पड़ते हैं, क्या साहब ऐसा बनाया, क्या साहब आप ध्यान ही नहीं रखते ये वो, पर खुद के घर में कोई आ जाए तो अरे यार फिर आ गया। तो लोग खाना जानते हैं पर वापस खिलाना नहीं जानते। तो ये समझ में तो आए इंसान की प्रकृति, ये जीवन का ज्ञान तो हो कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो केवल लेना लेना जानते हैं पर लौटाना नहीं जानते, खाना जानते हैं पर खिलाना नहीं जानते। सीधा सरल जीवन हो, प्रेम मोहब्बत का जीवन हो, दीन दुखियों के लिए जरूर इन हाथों से मदद हो, दीन दुखियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए करुणा से भरे हृदय के साथ कोई न कोई मदद का हाथ हमारे द्वारा जरूर पहुंचता रहे। तो कुल मिलाकर के हमें जो अपनी भावधाराओं को शुभ और मंगलमय बनाना है, निर्मल और पवित्र बनाना है, तो हमें स्वयं को ही सेल्फ डिसीजन लेने होंगे, अपने आप में ये स्व निर्णय लेने होंगे कि मुझे अपने शुभ भावधाराओं के लिए क्या करना चाहिए और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किन किन बातों को जोड़ने की और जागरूकता, सचेतनता मुझे और ज्यादा बनानी चाहिए। भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, और भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। कहते हैं जैसी तुम्हारी भावना होगी प्रभु की मूर्त भी वैसी ही अपन लोगों को दिखाई देगी। इसीलिए तो वो पुराना गीत अपन लोग भक्ति में गाते हैं ना कि थाली भरकर लाई रे खींचड़ो ऊपर गिरी बाट की, और जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाट की। अर्थात वो बेटी है, जाट की बेटी है, वो कहती है कि भाई भगवान जी आप आ जाइए और जीम के चले जाइए। तो बोले कि भगवान जी भी फिक्र में पड़ गए होंगे कि भाई रोजाना तुम्हारा बाबा और काका मुझे जिमाता है। तो वो गीत की अगली पंक्तियां अपन लोगों को बताती है कि काको मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवेला, और काके रे भरोसे सांवरियो भूखो ही रह जावे।